हमारी आज की कहानी है अम्मा की सेवा। मानसी देवी को समझ नहीं आया कि सब उसके सेवा में कैसे लग गए। कोई उनके लिए दूध लाता तो कोई उनके पैर दबाता। उन्हें कोई बिस्तर से उठने ही नहीं दे रहा था। वह बड़ी हैरान परेशान थी कि कल तक तो उनकी कोई बात ही नहीं सुनता था, और सुनते भी तो अनसुना करके आगे निकल जाते। आज अचानक उनका इतना मान कैसे बढ़ गया। बेटे, बहुएं, बेटियां सब उनको अपने पास रखने के लिए झगड़ रहे थे। वह मुस्कुरा रही थी, सब कुछ समझकर भी अनजान बन रही थी, या वाकई उन्हें समझ नहीं आ रहा था। तो दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ें इससे पहले हमारा प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए एक बार वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। नाश्ता आया था। सारे नाते पोती उन्हें घेर खड़े थे। वो मंद मंद मुस्कुराती, फिर सबका दिल रखने के लिए सबका खाना चख लिया। अब तो यह रोज का नियम बन गया था। सब उनके खाने पीने सोने की परवाह करते। मानसी देवी का जीवन मानो सा सफल हो गया हो। वह तो कब से यह सब चाहती थी, पर ये अचानक क्यों हुआ? वो जानकर भी अनजान बन रही थी। देखना चाहती थी कि इन सब का रूप कब तक चलता है, कब तक यह नौटंकी चलने वाली है। वह बस सबकी थाली लेती और खा लेती, और मंद मंद मुस्कुराते हुए कई दिन गुजर गए। अब सबके बीच खुसर फुसर शुरू होने लगी। अब मानसी देवी आंखें बंद करके सोने का नाटक कर रही थी कि तभी बड़ी बहू शांति की आवाज उनके कानों से पड़ी। वो झिड़कते हुए बोली, इस बुढ़िया को इतना खिलाया पिलाया, पर दिल ना पसीजा इसका। पता नहीं और कौन कौन से दिन देखने को मिलेंगे। बस हमारे हिस्से में तो छाछ ही आएगी। मानसी देवी ने करवट ली। जैसे ही करवट बदली, बड़ी बहू शांति की मानो सांस ही रुक गई हो। वो चुपचाप वहां से खिसक गई। अब मानसी देवी करवट बदल कर आराम से सो गई। और आज तो हद ही हो गई। मंजली बहू रीना की किटी पार्टी थी, और वह जबरदस्ती मानसी देवी को अपने घर ले गई। ना सिर्फ ले गई, बल्कि अपनी सभी सखियों से भी मिलवाया। आज तो मानसी देवी को खाने को भी 10 तरह के व्यंजन मिले। मंजली बहू दिन भर थकती रही, पर मजाल है कि कोई शिकायत की हो। रात को उनको दूध से भरा गिलास देती। मंजली बहू रीना उनके पैरों में बैठ गई, उनके पेड़ दबाने लगी। मानसी देवी मुंह दबाकर हंस पड़ी। उन्हें आज अपने पति श्यामा जी की बातें याद आई, और अक्सर कहते थे, तो चिंता मत कर मानसी, मेरे जाने के बाद तू राज करेगी राज। बहू बेटों पर तेरा सिक्का चलेगा। तब मानसी जी कहती थी, अभी तो हमारा ये हाल है, तुम्हारे जाने के बाद कोई रोटी नहीं डालेगा मुझे। और श्यामा जी कहते, देख लेना मानसी, तुम खुद सारी बहुएं तुम्हारी सेवा करेंगी और तुम्हारा एक पल भी साथ नहीं छोड़ेगी। मानसी जी को आज श्याम जी की बहुत याद आई कि तब जब तक साथ थे तभी मेरा इतना साथ दिया, मुझे राजकुमारी बनाकर रखा, और अब मेरे पास नहीं है तब भी मुझे इतने शान से रख रहे हैं। मेरे बेटे बहू सिर्फ उनकी बदौलत बेटे बहुओं को पहले ही सब कुछ सौंप दिया था। मरते वक्त बस 2 पन्नों का पर्चा मुझे अधमरी बुढ़िया को पकड़ा गए। जाने का आखिरी समय था, उसने ही मानसी जी की दुनिया ही बदल दी। श्याम जी के जाते ही सब मानसी जी, जो कि 70 वर्षीय महिला थी, उनकी सेवा में लग गए। मंजली बहू रीना पांव दबाते दबाते वहीं सो गई। मानसी देवी की आहट सुन उठकर बोली, माँ जी कुछ चाहिए? तब मानसी जी बोली, 2 नंबर जाऊं, साथ चलेगी? बोल, बात करती है, और वहां से उठकर चली गई। मानसी देवी आज सुबह से कुछ बीमार लग रही थी। उसके ऊपर से मंजली बहू रीना के घर कुछ ज्यादा ही खा लिया था। पेट में परेशानी हो रही थी, बार बार टॉयलेट जाती। सब बुढ़िया की सेवा में जुड़ रहे थे। छोटे बहू गर्म पानी की थैली ले आई, डॉक्टर तक को बुलाया। मानसी देवी को याद आया
पिछले साल जब ऐसे ही वो बीमार पड़ी तो यही छोटी बहू कह रही थी कि इतना खाती ही क्यों हो जो पचता नहीं। वह दर्द से तड़पती रही थी, कोई झांकने तक नहीं आया था। और आज देख लो, सब। रीना छोटी बहू की मेहनत रंग लाई और वो ठीक हो गई। छोटी बहू के सर पर हाथ फेरती बोली, बहू, बहुत सेवा करी तूने, सदा खुश रह। तभी छोटी बहू अपनी दाल गलती ना देख पैर पटकती चली गई। मानसी जी ने एक पान अपने बक्से से निकाला और चबाने लगी और अपने पति को याद कर बोली, मास्टर जी, कौन सा फॉर्मूला बिठा गए? इधर समझ नहीं आता, सब घोड़ा बेग लगा रहे, कुछ तो बचा ही नहीं था हमारे पास। फिर लिखकर क्या गए तुम श्याम जी? एक प्राइमरी स्कूल में गणित के अध्यापक थे, बच्चों को पढ़ा लिखा कर अपनी पेंशन में गुजर बसर करते थे। तीनों बहुओं ने अपनी रसोई अलग अलग कर ली थी। श्याम जी अपनी पत्नी के साथ अलग अलग रहते थे, सबको सब कुछ सौंप चुके थे। बुढ़िया को यही चिंता रहती कि अब कुछ पास तो है नहीं, पेंशन भी आधी ही मिलेगी, पूरी भी कौन सी ज्यादा थी। फिर वह क्या खाएगी क्या पिएगी, वह तो यह नहीं जानती थी। श्याम जी हमेशा कहते, तो चिंता मत कर, देख लेना, रानी बनकर राज करेगी। बुढ़िया यानी मानसी जी हंस देती, कहती, तुम्हारे जीते जी राज करने थे, कर लिए। जब राजा ही ना था तो राज कैसा? दिन में लगा था कि वकील घर आकर बुढ़िया के हाथ में 2 पन्नों का कागज थमा गया। बुढ़िया से अंगूठा भी लगवाता गया। सब काम धाम छोड़कर वकील के पास विराज गए और जो वकील ने पढ़कर सुनाया, तब तो सब एक दूसरे को ताकने लगे। वह दिन और आज का दिन बुढ़िया की कदर होने लगी। सब बुढ़िया से बड़ा स्नेह रखने लगे। बुढ़िया की जिंदगी की दिन रात दुआ मांगते। पढ़ी तो ना थी पर कड़ी तो थी। श्यामा जी का खेल समझ मंद मंद मुस्कुरा देती, पर उनकी याद में अपनी आंखों के कोरवों को धोती से पोंछ लेती। आज श्यामा जी को गए साल भर गुजर गए। मानसी जी बेटे बहुओं से बोली कि उनकी याद में उनके स्कूल में गरीब बच्चों को भोजन मिले। बुढ़िया की बात मान तीनों बहुएं जुट गई। शानदार भंडारा हो गया। सब 2 दिन जुटे रहे, पर ना पैसों की शिकायत की और ना ही और कुछ। यह बुढ़िया देख अचरज करती, यह औलाद आपके सामने यह कर्म करती तो उनकी आत्मा को कितनी ठंडक मिलती। बड़े बहू की बिटिया बड़ी हो रही, बड़ी बहू को उसकी सगाई की चिंता सताती। अच्छा सा लड़का देख सगाई भी कर दी, पर दहेज में उन्हें कार चाहिए। बड़ी बहू बुढ़िया के पास आई और बोली, अम्मा, क्यों हम अपने लिए कुछ ना चाहते, पर इसकी खातिर ही सही दया दृष्टि कर दो। बुढ़िया बोल पड़ी, बहू, चिंता ना कर, सब हो जाएगा। बड़ी बहू पैरों में गिर गई और फिर लग गई सेवा में बुढ़िया के। बुढ़िया फिर अचरज में कि अब यह कौन सा कमाल है। श्यामा जी की बड़ी बहू तो बुढ़िया को हिलना भी नहीं ना दे। शादी के सारे काम बुढ़िया से ही कराए। बुढ़िया के बिना तो लोटा भी इधर से उधर ना जाए। शादी का दिन नजदीक आ गया। बड़ी बहू फिर बुढ़िया के सिरहाने बैठ गई। अम्मा, सब हो गया, बस पोती को एक हार बनवाने की खातिर मदद कर दो। बुढ़िया क्या कहती, श्यामा की तरफ से देख कहती, अब लगाओ कुछ जुगाड़ हमारा। दिमाग अब ना चला, पिछले दफा तो फोन पर लड़के को धमका दिया था, तो दहेज के नाम से डर गए, तो अब क्या जुगाड़ लगाएं? यह तुम्हारा खेल है, तुम्हें कुछ रास्ता बताओ। 2 दिन भी ना बीते कि पोती नाचती हुई आई। कैसा है? बुढ़िया उलट पलट देख रही कि सोने का ही है, पर सोने का? अब तो अम्मा पूछने लगी। सब अम्मा के चरणों में गिर गए और अम्मा श्यामा की तरफ देख बोली, गणित अच्छी जानते हो, हमें भी पढ़ा देते, यह गुणा मुझे भी सिखा जाते। पोती विदा होकर ससुराल चली गई। सब बुढ़िया का गुणगान कर रहे थे और बुढ़िया आने वाले तूफान का इंतजार। अब फेरे को पोती घर को आई तो आते ही बुढ़िया से मिलने गई। बुढ़िया डर से हिलने को हुई तो पोती बोली, अम्मा, आप महान हो, मेरा पति तो तुम्हारी ही बात करता है,
बस बुढ़िया ने ठंडी सांस भरी। उसका जुगाड़ काम आ गया। मतलब लड़का थोड़ा समझदार निकला। दिन दुनिया की बातें जितनी बुढ़िया ने उसे समझाई थी, उसके पल्ले पड़ गई थी। सब सच्चाई से अनजान थे। और बुढ़िया ने मोती को अकेले ले जाकर पूछा, सब कुशल मंगल हैं कि नहीं। पर पोती बहुत ही खुश थी। उनको श्यामा जी की कई बातें याद आ गई। जब सीधे उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी कर लेनी चाहिए। वही बुढ़िया ने किया और घी निकाल लाया। अब तो बुढ़िया भी बीमार रहने लगी, पर सब उसे घेर खड़े थे। सबको डर था, बुढ़िया गई तो सब बुढ़िया की सेवा में लगे रहते, पर बुढ़िया किसी को कुछ ना कहती। अब बुढ़िया का उठना बैठना भी दुभर हो गया। सब मल मूत्र बिस्तर पर होता, पर मजाल कि कोई नाक भी बनाए। सब हंसी खुशी उनकी सेवा में लगे रहे, पर खुसर फुसर होती रहती। अम्मा मर जाए उससे पहले सब क्लियर कर लो, अम्मा का अंगूठा लगवा लो। तीनों बहुएं शुरू हो गई थी। सबके विचार एक हो गए थे। बुढ़िया श्यामा जी से कहती, कमाल का गणित पढ़ाए हो। यही तुम चाह रहे थे कि सब एक हो, तो देख लो मास्टर जी। और अब बताओ। बुढ़िया के दिन नजदीक आते जाते और सब एक होते जाते। सबकी रसोई एक हो गई। एक साथ उठने बैठने लगे। सबके दिमाग में राहत थी। बुढ़िया की सेवा हम ज्यादा कर लें। सबके दिलों के मेल धुलने लगे। हंसी खुशी का माहौल बनने लगा। श्यामा जी ने ऊपर से आवाज लगाई, आजा, अब तेरा काम खत्म हो गया। और बुढ़िया मुस्कुरा दी और मास्टर जी के पास चल दी। बुढ़िया के प्राण निकलने को हुए ही कि सब एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। पर बस कब चली जाऊं। अब चली बुढ़िया, चली गई मास्टर जी के पास। सब बहुत रोए। बच्चों ने रो रो के आंखें सुजा दी। इतना दुख तो किसी को श्यामा जी के जाने पर भी नहीं हुआ था। तभी सबकी आंखें गीली थी। बुढ़िया सबको एक कर गई थी। सबने मिलजुल कर बुढ़िया के सब दाह संस्कार किए। पूरे गांव को भोजन कराया। सबको इंतजार था कि अब तो मिलेगी बुढ़िया की पुतलियां। देखने वाले देखते रह गए। ऐसा भोज तो गांव में किसी का ना हुआ। परिवार में इतना प्रेम हो गया कि पता ही ना चला कि किसने कितना पैसा खर्च किया। सब खुश थे और आने वाली खुशी का बेसब्री से इंतजार भी कर रहे थे। पर वकील बाबू तो आए ही नहीं। सबको शंका होने लगी। बुढ़िया के कमरे की तलाशी ली जाने लगी। उनके कपड़े सामान सब टटोला गया, पर किसी के हाथ कुछ ना आया। सब बिलबिलाते रह गए। वकील बाबू को बुला लिया। सब बहुत गुस्से में वकील को देख रहे थे। लगता था कच्चा ही चबा जाएंगे। वकील भी कम न था। श्यामा जी का ही पढ़ाया था। आराम से चाय चुस्की बिस्किट भी लिए और फिर जो कहानी सुनाई तो सबकी हंसी गुम हो गई। सब हंस भी दिए और रो भी दिए। सब एक दूसरे को देखते रहे। बड़ी बहू के हार चोरी की खबर तूफान की तरह घर में फैल गई। पर कौन सा हार? बड़ी बहू कुछ सकुचा के बोली, वही हार जो बुढ़िया से उसने देखने को मांगा था और कभी लौट कर आया ही नहीं। सब बड़ी बहू को शंका से देख रहे थे और वह सकुचा रही थी। पर सवाल यह था, हार गया कहाँ? सब जग खोजा गया पर ना मिला। सब एक दूसरे को शक की नजर से देखते। तभी बड़ी बहू की बिटिया बोल पड़ी, वो तो अम्मा ने सुंदर को देकर हमारे लिए नया हार खरीदा। क्या? सब उसका मुंह ताकने लगे। वो बोली, हार तो अम्मा का ही था। हमने ही अम्मा के बक्से में से निकाल के अम्मा को दे दिया था और अम्मा ने सुंदर से नया हार बनवाया। सबके मुंह पर तो चुप्पी हो गई। पर पोती ने जो बताया, वह कार कहाँ से दी? अम्मा ने। तो पोती हंसकर बोली, वह कब दी? अब तो सब एक साथ बोल पड़े कि अम्मा हमारे पति को तो समझाइए कि असली लक्ष्मी तो हम तुम्हें दे रहे हैं। हमारी पोती किसी से कम नहीं। अम्मा ने तो हमारी इज्जत ससुराल में बहुत बढ़ा दी। न सब अम्मा की चतुराई देख सोच रहे कि अम्मा तो पढ़ी लिखी नहीं थी, पर इतनी होशियारी। पर अम्मा के वह पेपर का जो बाबूजी छोड़ गए थे,
सबने पर्चे की जानकारी जाननी चाहिए। जो अम्मा के थे ही नहीं, वो तो पड़ोस की मानसी देवी के थे। अम्मा का नाम भी तो मानसी देवी है। दरअसल वकील बाबू अम्मा से गवाह की खातिर अंगूठा लगवाने आए थे। पड़ोस की मानसी देवी को मायके से 10 बीघा खेती मिली थी। सब अम्मा को खेती मिली समझकर जुट गए सेवा में। अम्मा समझ तो सब रही थी, पर चुपचाप सब देखती रही। इसी बहाने भूल गए और सबकी रसोई एक हो गई। कुछ होता तो तुम सब ने पहले ही सब समेट लिया था, पर अब सब कुछ जान के कोई दुखी भी ना था। अम्मा के जयकार भी हो रही थी और मरने के बाद भी तीनों बहुएं कहती रही, कुछ भी हो, पर अम्मा थी बहुत होशियार, पता ना लगने दिया कुछ भी। अब हम भी कभी लड़े, अम्मा हमें एक तो कर गई कम से कम, और फिर सब एक परिवार में साथ रहने लगे। बुढ़िया की कदर सच में बढ़ गई थी। पर सच यही है कि माँ बाप का कमाया हम सब कुछ लेकर भी एहसान फरामोश हो जाते हैं, और बुढ़ापे में उनकी लाठी बनने की बजाय खुद उनकी कमर तोड़ देते हैं। उनसे सब चाहते हैं, कभी उनके सिरहाने बैठकर उनका दर्द नहीं समझते। हम उनसे लेकर सब कुछ अपने बच्चों को सब दे देते हैं, जो हमारे साथ वही दोहराने वाले हैं जो हमने अपने आप के साथ किया। दोस्तों, माँ बाप एक ईश्वर की दी हुई अमूल्य देन है। दोस्तों, जब तक माता पिता हमारे साथ इस दुनिया में हैं, इनका आदर करना ना भूलें, क्योंकि आगे चलकर हमें भी यह मोड़ दिखाई पड़ेगा। तो दोस्तों, श्याम जी की यह करनी आपको कैसी लगी? क्या श्याम जी ने यह फैसला लेकर बेटे बहू के साथ सही किया था या गलत? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। कहानी आपको जरा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करते। मिलते हैं जल्दी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।